जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए लेके आ गए हैं 100 प्रश्नों की बेहद महत्वपूर्ण श्रृंखला का पार्ट 3, जो कि शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। तो चलिए शुरू करते हैं। तांडव और लास्य नृत्य किस देवता और देवी से जुड़े हैं? एसएससी सीजीएल 2022 में पूछा गया है। विष्णु और लक्ष्मी, ब्रह्मा और सरस्वती, शिव और पार्वती, इंद्र और उर्वशी। तांडव आपका भगवान शिव से संबंधित है और लास्य आपका देवी पार्वती से संबंधित है। तो सही ऑप्शन आपका हो जाएगा सी। शिव का तांडव उग्र है, शिव का तांडव उग्र है और पार्वती का लास्य सौम्यता का प्रतीक है। दोनों मिलकर भारतीय नृत्य के दो प्रमुख भाव हैं। विष्णु और लक्ष्मी ये भक्ति और वैभव के प्रतीक हैं। इनका संबंध नृत्य से नहीं है, नृत्य से इनका संबंध नहीं है। उसके बाद का ऑप्शन था आपका ब्रह्मा और सरस्वती। ब्रह्मा और सरस्वती ज्ञान और कला के देवता हैं, लेकिन विशेष नृत्य से इनका संबंध नहीं है। उसके बाद था इंद्र और उर्वशी। उर्वशी एक अप्सरा है, पर यह शास्त्रीय नृत्य का मूल हिस्सा नहीं है, इसीलिए ये तीनों ऑप्शन आपका सही नहीं हुआ। अब अगला प्रश्न 51 आपका प्रश्न है, कथक नृत्य में प्रयुक्त घुंघरू का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? कथक नृत्य में प्रयुक्त घुंघरू का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? यूपी टेट 2021 में पूछा गया प्रश्न है। यूपी टेट 2021 में इसके ऑप्शंस हैं सजावट के लिए, संगीत के लिए, लय और ताल की अभिव्यक्ति के लिए, मंच की सज्जा के लिए। उत्तर हो गया लय और ताल की अभिव्यक्ति के लिए। घुंघरू नर्तक की पैरों की थाप को लयबद्ध बनाते हैं, जो ताल का संकेत देता है। बाकी के ऑप्शन जो थे आपका सजावट के लिए, यह केवल सजावट के लिए नहीं, इसका तकनीकी महत्व होता है, इसीलिए इसको करेक्ट नहीं माना गया। संगीत के लिए, यह कोई वाद्य यंत्र नहीं बल्कि लय के सहायक हैं। लय की सहायता करने के लिए, लय को अच्छा बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। मंच की सज्जा के लिए, मंच सजाने का कार्य नहीं करते हैं, इसको मंच सजाने का कार्य इससे नहीं किया जाता है। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 52। भरतनाट्यम में अरंगेत्रम शब्द का अर्थ क्या है? DSSB 2022 का प्रश्न है। पहला ऑप्शन है मंच की सफाई, दूसरा ऑप्शन है पहली प्रस्तुति, तीसरा ऑप्शन है अभ्यास का अंत और चौथा ऑप्शन है वेशभूषा परिवर्तन। वेशभूषा परिवर्तन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पहली प्रस्तुति। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पहली प्रस्तुति। आइए व्याख्या देखते हैं। अरंगेत्रम विद्यार्थी द्वारा गुरु की अनुमति से मंच पर दी गई पहली प्रस्तुति होती है। अरंगेत्रम विद्यार्थी द्वारा गुरु की अनुमति से मंच पर दी गई पहली प्रस्तुति होती है। मंच की सफाई, यह सफाई से नहीं प्रदर्शन से जुड़ा शब्द है। दूसरा ऑप्शन अभ्यास का अंत, अभ्यास समाप्ति को नहीं दर्शाता है ये। उसके बाद का ऑप्शन है आपका वेशभूषा परिवर्तन। वेशभूषा परिवर्तन, पोशाक से कोई संबंध इसका नहीं है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। कुचिपुड़ी नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? कुचिपुड़ी नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? ये IEET 2022 का प्रश्न है। तो कुचिपुड़ी आपका आंध्र प्रदेश से संबंधित है। तो आंध्र प्रदेश, कुचिपुड़ी नृत्य आंध्र प्रदेश की शास्त्रीय नृत्य शैली है, जिसका प्रारंभ ब्राह्मणों द्वारा हुआ है। तमिलनाडु यह भरतनाट्यम का क्षेत्र है। कर्नाटक यह यक्षगान से जुड़ा हुआ है। केरल यह कथकली और मोहिनी अट्टम से जुड़ा हुआ है। केरल के दो शास्त्रीय नृत्य हैं, कथकली और मोहिनी अट्टम। प्रश्न नंबर 54। मणिपुरी नृत्य में किस देवता की कथाएं प्रमुख रूप से दर्शाई जाती है? मणिपुरी नृत्य में किस देवता की कथाएं प्रमुख रूप से दर्शाई जाती है? सीटेट 2021 में पूछा गया प्रश्न है ये। ऑप्शन हैं आपके राम, शिव, कृष्ण, बुद्ध। तो मणिपुरी में हमेशा कृष्ण की जो कथाएं हैं इनको प्रमुखता दी गई है। मणिपुरी नृत्य में रासलीला के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण और राधा की लीलाओं को प्रस्तुत किया जाता है। भगवान श्री कृष्ण और राधा की लीलाओं को प्रस्तुत किया जाता है।
रामलीला अलग परंपरा में आती है। शिव का संबंध तांडव से है। बुद्ध, बौद्ध नृत्य नाटकों में उपयोग होता है। अगला प्रश्न है आपका, ओडिसी नृत्य शैली का संबंध किस राज्य से है? SSC-MTS 2022 में पूछा गया है, ओडिसी नृत्य शैली का संबंध किस राज्य से है? ऑप्शन हैं आपके ओडिशा, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल। तो सही आंसर आपका ओडिशा हो जाएगा। नाम से ही स्पष्ट है, ओडिसी ओडिशा से संबंधित होगा। बिहार का नृत्य शैली बिहार की नहीं है। झारखंड जनजातीय नृत्य यहाँ प्रचलित है। पश्चिम बंगाल गंभीर लोक नृत्य अधिक है। अगला क्वेश्चन है, कथकली नृत्य में प्रमुख रंग संयोजन किसे दर्शाते हैं? कथकली नृत्य में प्रमुख रंग संयोजन किसे दर्शाते हैं? रीड 2021 में पूछा गया प्रश्न है। भाव, चरित्र, पृष्ठभूमि, वस्त्र। चरित्र को दर्शाते हैं। चरित्र को दर्शाते हैं। चरित्र कथकली में चेहरे के रंग चरित्र की प्रकृति को दर्शाते हैं। जैसे हरा रंग नायक, भाव मुख अभिनय से दिखते हैं। पृष्ठभूमि रंग संयोजन नहीं दर्शाता पृष्ठभूमि को। वस्त्र के रंग अलग होते हैं। अगला प्रश्न, कथक नृत्य शैली का विकास मुख्य रूप से किस स्थान पर हुआ था? कथक आपको उत्तर प्रदेश से संबंधित है। सीटेट 2020 में पूछा गया प्रश्न है, तो आपका सही आंसर उत्तर प्रदेश हो जाएगा। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। सही आंसर उत्तर प्रदेश है। कथक का मुख्य केंद्र लखनऊ, वाराणसी और जयपुर घराने रहे हैं। ये 3 घराने आपके बेहद प्रमुख हैं। और कथक नृत्य बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न है, यूपी से संबंधित है, आप लोग ध्यान रख लीजिएगा। ऑप्शंस थे आपके बाकी के, पंजाब का आपका भांगड़ा प्रसिद्ध है। मध्य प्रदेश में शास्त्रीय नृत्य नहीं बल्कि लोक नृत्य अधिक फेमस हैं। राजस्थान, यहाँ पे घूमर लोक नृत्य अधिक प्रसिद्ध है, घूमर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, नृत्य शास्त्र के रचयिता कौन है? नृत्य शास्त्र के रचयिता कौन है? SSC CHSL 2021 में पूछा गया प्रश्न है। तो इसके ऑप्शंस हैं आपके भरत मुनि, वाल्मीकि, पतंजलि, व्यास। भरत मुनि आपका सही आंसर है इसका। भरत मुनि ने ही नाट्य शास्त्र की रचना की थी और नाट्य शास्त्र से ही आपके ये जो भी शास्त्रीय नृत्य हैं इनके बारे में हमें जानकारी मिलती है। भरत मुनि द्वारा रचित नाट्य शास्त्र शास्त्रीय नृत्य का मूल ग्रंथ है। वाल्मीकि रामायण के रचयिता हैं। पतंजलि योग दर्शन के रचयिता हैं। व्यास महाभारत के रचयिता हैं। मोहिनी अट्टम नृत्य शैली का संबंध किस राज्य से है? मोहिनी अट्टम नृत्य शैली का संबंध किस राज्य से है? TGT 2023 का प्रश्न है। तो कली और अट्टम, कथकली और मोहिनी अट्टम, ये 2 चीजें आप हमेशा याद रखिएगा। इनका संबंध केरल से है। ऑप्शन देख लेते हैं, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, तेलंगाना। तो आपका केरल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी के ऑप्शन पे भी नजर मार लेते हैं एक बार। मोहिनी अट्टम केरल की महिला प्रधान शास्त्रीय नृत्य शैली है। महिला प्रधान शास्त्रीय नृत्य शैली है। तमिलनाडु भरतनाट्यम यहाँ का है। तमिलनाडु, कर्नाटक यक्षगान, कर्नाटक का यक्षगान है। तेलंगाना यहाँ की लोक शैली अलग है। तेलंगाना की लोक शैली अलग है। अगला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर, प्रश्न नंबर 60, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य शैली शास्त्रीय नहीं है? चलिए ऑप्शंस देखते हैं। TGT आर्ट्स 2021 में पूछा गया है। सत्रिया, कथक, गरबा, ओडिसी। इसमें से कौन सा शास्त्रीय नृत्य नहीं है? तो आपका सत्रिया भी शास्त्रीय नृत्य है, गरबा शास्त्रीय नृत्य नहीं है, कथक भी शास्त्रीय नृत्य है, ओडिसी भी शास्त्रीय नृत्य है। तो आपका सही आंसर गरबा हो जाएगा। आइए व्याख्या देखते हैं। यह गुजरात का एक लोकप्रिय लोक नृत्य है, शास्त्रीय श्रेणी में नहीं आता है। सत्रिया यह असम का शास्त्रीय नृत्य है। कथक यह उत्तर भारत की शास्त्रीय नृत्य शैली है। ओडिसी ओडिशा की शास्त्रीय नृत्य शैली है। ओडिशा की शास्त्रीय नृत्य शैली है ओडिसी। अब अगला प्रश्न 61 नंबर आप लोगों की स्क्रीन पर आ गया है। भरतनाट्यम में प्रयुक्त अंग शुद्धि के शब्द का अर्थ क्या होता है? भरतनाट्यम में प्रयुक्त अंग शुद्धि शब्द का अर्थ क्या होता है? यूपी टेट 2023 में पूछा गया है। यूपी टेट
23 में पूछा गया है कि भरतनाट्यम में प्रयुक्त अंग शुद्धि का अर्थ क्या होता है। ऑप्शन दिए गए हैं सही हाव भाव, सही रंग संयोजन, संगीत की चाल, धार्मिक संप्रेषण। सही हाव भाव, सही हाव भाव। अंग शुद्धि का अर्थ है शुद्ध, सटीक और नियंत्रित अंग संचालन। शुद्ध, सटीक और नियंत्रित अंग संचालन, जिस शॉर्ट में हम सही हाव भाव कह सकते हैं। तो सही हाव भाव आपका सही आंसर हो गया। सही रंग संयोजन आपका वेशभूषा से संबंधित है, वेशभूषा से संबंधित है। संगीत की चाल का मतलब यह ताल या लय से संबंधित नहीं है, हाव भाव से नहीं। ये जो आपका संगीत की ताल है यह हाव भाव संबंधित नहीं, ये ताल और लय से संबंधित है। धार्मिक संप्रेषण, यह नृत्य का उद्देश्य हो सकता है पर परिभाषा नहीं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 62 आपकी स्क्रीन पर है। निम्न में से कौन सा नृत्य केवल महिलाएं करती हैं? DSSB 2022 में पूछा गया प्रश्न है कि कौन सा नृत्य केवल महिलाएं करती हैं। ऑप्शंस हैं आपके कथकली, मोहिनीअट्टम, सत्रिया, छऊ। मोहिनीअट्टम, कथकली, सत्रिया, छऊ। तो आइए सही ऑप्शन देखते हैं कौन सा है। मोहिनीअट्टम। मोहिनीअट्टम मोहिनीअट्टम यह केरल की कोमल और लयबद्ध नृत्य शैली है, केवल स्त्रियों द्वारा की जाती है। कथकली 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 पारंपरिक रूप से पुरुषों द्वारा किया जाता है। अगला ऑप्शन था आपका सत्रिया, पुरुष भिक्षुओं द्वारा शुरू किया गया था सत्रिया। छऊ, छऊ का मतलब ये छऊ है आपका, छऊ लिखा हुआ है तो कंफ्यूज नहीं होंगे। एक युद्ध नृत्य है, प्रायः पुरुष करते हैं। प्रश्न नंबर 63, रसलीला किस शास्त्रीय नृत्य से अधिक संबंधित है? ऑप्शन हैं आपके सीटेट में पूछा गया 2022 में, मणिपुरी, कथक, भरतनाट्यम, उड़ीसा। तो रसलीला का मतलब वो रासलीला है आपका, रासलीला। और रासलीला का संबंध आपका मणिपुरी से है, मणिपुरी से है। इसमें श्री कृष्ण भगवान की बाल लीलाओं का वर्णन किया जाता है और व्याख्या इसकी देखते हैं। मणिपुरी, इसमें कृष्ण और राधा की रासलीला का सौम्य एवं लयबद्ध चित्रण किया गया है या किया जाता है। कथक, कथक में कृष्ण कथाएं होती हैं परंतु रासलीला मुख्य नहीं है इसमें। अगला आपका ऑप्शन था भरतनाट्यम, इसमें शिव और अन्य देवी देवताओं की कथाएं अधिक होती हैं। भरतनाट्यम में शिव और अन्य देवी देवताओं की कथाएं अधिक होती है। उड़ीसा, इसमें भी कृष्ण कथाएं हैं पर रासलीला की कोमलता मणिपुरी में ही विशेष है। छऊ नृत्य, ये छऊ नहीं ये छऊ है। छऊ नृत्य कितनी प्रमुख शैलियां हैं? छऊ नृत्य की कितनी प्रमुख शैलियां हैं? GD 2020 में पूछा गया है, SSC GD 2020 में 2, 3, 4, 1। तो छऊ नृत्य की 3 प्रमुख शैलियां हैं, 3 प्रमुख शैलियां हैं, जिसमें पहला पुरुलिया छऊ है, दूसरा सरायकेला है और तीसरा मयूरभंज है। आइए व्याख्या देखते हैं। छऊ नृत्य की 3 शैलियां हैं, मयूरभंज ओडिशा, सरायकेला छऊ झारखंड के लिए प्रसिद्ध है और पुरुलिया छऊ पश्चिम बंगाल का शास्त्रीय नृत्य है। तो 65 नंबर प्रश्न है आपका, नृत्य की किस शास्त्रीय शैली में नाटक और अभिनय का सबसे अधिक समावेश होता है? नृत्य की किस शास्त्रीय शैली में नाटक और अभिनय का सबसे अधिक समावेश होता है? तो कथकली, भरतनाट्यम, ओडिसी, सत्रिया। आंसर देखते हैं। कथकली, कथकली इसमें मुख्य भाव, नेत्र संचालन और रंगमंची प्रस्तुति अत्यधिक होती है, अत्यधिक होती है। बाकी के ऑप्शन थे आपके भरतनाट्यम, इसमें भी अभिनय होता है पर कथकली जितना रंग मंचीय नहीं। ओडिसी कोमलता और भक्ति प्रधान है। सत्रिया धार्मिक प्रसंग अधिक होते हैं, अभिनय बहुत सीमित मात्रा में होता है। अगला प्रश्न है आपका 66 नंबर, कथक में तिहाई शब्द का क्या अर्थ है? कथक में तिहाई शब्द का क्या अर्थ है? CPO 2020 में पूछा गया है, CPO 2021 में 21 में पूछा गया है। ऑप्शन है आपके 3 तालों का समूह, 1 ताल का 3 बार दोहराव, 3 नर्तकियों का समूह और चौथा ऑप्शन है 3 भावों का प्रदर्शन, 3 भावों का प्रदर्शन। तो चलिए इसका सही आंसर देखते हैं।
एक ताल का 3 बार दोहराव। तिहाई का अर्थ जो है किसी बोल या ताल को 3 बार दोहराकर सम पर समाप्त कर देना। पर 3 तालों का समूह यह नहीं है। 3 नर्तकियों का समूह यह कोरियोग्राफी हो सकती है, परंतु शब्द का अर्थ नहीं। 3 भावों का प्रदर्शन यह एक प्रस्तुति शैली हो सकती है, पर तिहाई से अलग है यह। अगला प्रश्न 67 नंबर है आपका। किस नृत्य शैली में 16 श्रृंगार का चित्रण देखने को मिलता है? किस नृत्य शैली में 16 श्रृंगार का चित्रण देखने को मिलता है? सीटर 2023 में पूछा गया है। ऑप्शन से मोहिनीअट्टम, कथक, ओडिसी, मणिपुरी। चलिए इसकी आंसर और व्याख्या देखते हैं। कथक, इसमें राधा कृष्ण लीला के साथ श्रृंगार रस का गहन प्रदर्शन होता है। कथक में राधा कृष्ण लीला के साथ श्रृंगार रस का गहन प्रदर्शन होता है। मोहिनीअट्टम कोमलता प्रधान है, श्रृंगार इसमें मुख्य नहीं है। ओडिसी, इसमें भी श्रृंगार होता है पर 16 श्रृंगार उभरता नहीं है उतना। मणिपुरी में भी भक्ति प्रधान है इसका भाव, लेकिन श्रृंगार भाव बहुत कम मात्रा में है। अगला प्रश्न है 68 नंबर। निम्न में से कौन सा नृत्य पुरुलिया क्षेत्र से जुड़ा हुआ है? पुरुलिया क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। छऊ, ये छऊ है। ऑप्शन बी कथकली, ऑप्शन सी भरतनाट्यम एंड ऑप्शन डी सत्रिया। तो आपका छऊ, पुरुलिया छऊ से संबंधित शब्द है। छऊ के 3 प्रकार हैं, पुरुलिया छऊ, सरायकेला छऊ, मयूरभंज छऊ। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। छऊ, इसकी एक शैली पुरुलिया छऊ पश्चिम बंगाल के पुरुलिया क्षेत्र से संबंधित है। बाकी के ऑप्शन थे आपके कथकली, यह केरल से है, भरतनाट्यम यह तमिलनाडु से है, सत्रिया आपका असम से है। प्रश्न नंबर 69 देखेंगे आप लोग। ओडिसी नृत्य में त्रिभंग मुद्रा का क्या अर्थ है? टेट बिहार में पूछा गया है 2020 में कि त्रिभंग मुद्रा का क्या अर्थ है। ऑप्शन हैं आपके 3 तरह की नृत्य शैलियां, 3 कोणों पर शरीर को मोड़ना, 3 रंगों का मेकअप, 3 नर्तकियों का समूह। तो आपका 3 कोणों पर शरीर को मोड़ना ही त्रिभंग मुद्रा का सही अर्थ होगा। आइए देखते हैं इसकी व्याख्या। 3 कोणों पर शरीर को मोड़ना। त्रिभंग मुद्रा में सिर, कमर, घुटने 3 भिन्न दिशाओं में होते हैं। 3 तरह की नृत्य शैलियां ओडिसी में नहीं होती हैं। 3 रंगों का मेकअप कथकली में होता है। 3 नर्तकियों का समूह, यह कोरियोग्राफी हो सकती है, मुद्रा नहीं। प्रश्न नंबर आपका 70 है। सत्रिय नृत्य की शुरुआत किसने की थी? सत्रिय नृत्य की शुरुआत किसने की थी? असम टेट में पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन हैं आपके गोपीनाथ बोरदोलोई, शंकरदेव, भीमबोर दत्ता और ऑप्शन डी आपका है संत तुकाराम। तो इसकी शुरुआत आपका ऑप्शन बी सही होगा, शंकरदेव ने की थी। आइए आपका देखते हैं इसका व्याख्या। उत्तर शंकरदेव असम के संत शंकरदेव ने भक्ति आंदोलन के अंतर्गत सत्रिय नृत्य की स्थापना की थी। गोपीनाथ बोरदोलोई कौन थे? ये स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। भीमबोर दत्ता कौन थे? असम के एक क्रांतिकारी नेता थे। संत तुकाराम ये महाराष्ट्र के भक्ति कवि थे। और अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 71। भरतनाट्यम में आला रिपु क्या दर्शाता है? तो ये प्रारंभिक स्टेज होता है भरतनाट्यम का। आइए देखते हैं ऑप्शन में क्या क्या दिया गया है। DSSB 2021 में पूछा गया प्रश्न है कि आला रिपु क्या है। तो पहला ऑप्शन है मुख्य अभिनय, ऑप्शन दूसरा है नृत्य की आरंभिक प्रस्तुति, ऑप्शन सी है ताल का समापन, ऑप्शन डी है शिव तांडव। नृत्य की आरंभिक प्रस्तुति। आइए देखते हैं व्याख्या इसमें क्या दी गई है इसकी। नृत्य की आरंभिक प्रस्तुति। आला रिपु भरतनाट्यम की पारंपरिक शुरुआत होती है जो शुद्ध नृत्य रूप है। मुख्य अभिनय यह वर्णम में आता है। ताल का समापन तिल्लाना या थिल्लाना इसको कहते हैं। शिव तांडव यह विशेष नृत्य होता है, आला रिपु नहीं। शिव तांडव एक विशेष नृत्य होता है। प्रश्न 72।
निम्न में से कौन सी मुद्रा हस्त मुद्रा में आती है? हस्त मुद्रा में कौन सी मुद्रा आती है? तो आपका सीटेट 2023 में पूछा गया है त्रिभंग, कटक मुख, अंग शुद्धि और तिहाई। तिहाई तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा कटक मुख। ये कटक मुख हस्त मुद्रा होती है। कटक मुख यह एक हस्त मुद्रा है जिसका प्रयोग कथाओं के अभिनय में होता है। त्रिभंग यह शरीर की मुद्रा है। अंग शुद्धि यह शरीर की शुद्धता से जुड़ी होती है। तिहाई यह ताल या रचना पद्धति है। अगला प्रश्न है आपका 73 नंबर है। 73 नंबर प्रश्न है, कथकली में पच्चा पात्र किस प्रकार के चरित्र को दर्शाता है? कथकली में पच्चा पात्र किस प्रकार के चरित्र को दर्शाता है? CHSL 2021 में पूछा गया है। ऑप्शन हैं आपके क्रूर या राक्षसी पात्र, विदूषक या हास्य पात्र, नायक या देवतुल्य पात्र और ऑप्शन डी आपका है नर्तकी पात्र। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा नायक या देवतुल्य पात्र। पच्चा हरे चेहरे वाले नायक या महान चरित्रों का प्रतीक होता है। ऑप्शन आपका जो दूसरा वाला था क्रूर या राक्षसी पात्र काटी या काले रंग से दर्शाए जाते हैं। विदूषक या हास्य पात्र ये विदूषक श्रेणी में आते हैं, अलग रंग संयोजन होता है इनका। नर्तकी पात्र पारंपरिक कथकली में महिलाएं नहीं होती हैं। पारंपरिक कथकली में महिलाएं नहीं होती हैं। प्रश्न नंबर 74 आपका आ गया है, भरतनाट्यम की प्रस्तुति में वर्णम का क्या स्थान होता है? वर्णम का क्या स्थान होता है भरतनाट्यम की प्रस्तुति में? यूपीटेट 2022 में पूछा गया है। मूल भाव और अभिनय की प्रस्तुति, नृत्य का अंतर, देवी देवताओं की आरती, हस्त मुद्राओं का अभ्यास। मूल भाव और अभिनय की प्रस्तुति इसमें आंसर होगा। तो चलिए देखते हैं क्या दिया गया है व्याख्या। मूल भाव और अभिनय की प्रस्तुति, वर्णम भरतनाट्यम का केंद्र बिंदु होता है जिसमें अभिनय और नृत्य का मिश्रण होता है। अभिनय और नृत्य का मिश्रण होता है वर्णम के अंतर्गत। यह भरतनाट्यम का केंद्र बिंदु होता है। नृत्य का अंत यह तिल्लाना होती है। देवताओं की आरती यह श्लोक में आता है। हस्त मुद्राओं का अभ्यास यह अभ्यास सत्र में होता है मंच पर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 75। निम्न में से कौन सी नृत्य शैली में मुखौटे का प्रयोग प्रमुख रूप से होता है? WBCS 2022 में पूछा गया है कि मुखौटे का प्रयोग किस नृत्य शैली में विशेष रूप से होता है? ऑप्शन है कथकली, छऊ, सत्रिया, मणिपुरी। खासकर पुरुलिया छऊ में कलाकार रंग बिरंगे मुखौटे पहनते हैं। कथकली में आपका मेकअप होता है, मुखौटा नहीं, मेकअप होता है, मुखौटा नहीं होता है। और सत्रिया में आपका धार्मिक नृत्य है, मुखौटों का उपयोग नहीं होता है। मणिपुरी इसमें श्रृंगार और भक्ति यश होता है, मुखौटे का प्रयोग नहीं होता है। तो आपका छऊ एक ऐसा पुरुलिया छऊ, खास करके पुरुलिया छऊ एक ऐसा शास्त्रीय नृत्य शैली है जिसमें मुखौटे का प्रयोग होता है। इसी के साथ आपकी ये 75 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। बाकी का अगले पार्ट में आएगा। 100 प्रश्नों की सीरीज अगले पार्ट में आपकी कंप्लीट हो जाएगी। तो वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलिए, जय हिंद, जय भारत।